बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आ गए हैं फिर से वोकैब्स याद करने के लिए। और अगर बच्चों, अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी समझना, तो वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और आप आसानी से कभी भी, कहीं भी और किसी के सामने में अच्छे अंग्रेजी बोल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने वर्ड लिखा है वो काफी बड़े बड़े वर्ड है और आप घबरा रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े वर्ड याद कैसे किया जाएगा। आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तोड़ तोड़ के पढ़ा देता हूँ ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसके लिए आप टेंशन तो मत लेना मेरे दोस्त। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे BACK, इसको क्या पढ़िएगा? इसको पढ़िएगा बैक। ठीक है, क्या पढ़िएगा? बैक पढ़िएगा। और यहाँ पे GROUND, तो इसको पढ़िए ग्राउंड। अब दोनों को एक साथ जोड़ के पढ़िए, बैक ग्राउंड, बैक ग्राउंड, है ना? तो क्या पढ़िएगा? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब जो होता है, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है पृष्ठभूमि। बैकग्राउंड का मीनिंग क्या होता है? पृष्ठभूमि। चलिए अगला पढ़ते हैं। देखिए COM, कम, PUL, कैसे पढ़िएगा? COM, कम, PUL, कंपल, है ना? SORY, कंपल्सरी। इसको क्या अब बोलिए? कंपल्सरी। ठीक है, इसको क्या पढ़िएगा? कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य होता है, यानी कि कंपल्सरी का मीनिंग क्या होगा? अनिवार्य होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आप ऐसे पढ़िएंगे तोड़ तोड़ के। COM, कम, PUL, कंपल, SORY, कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य होता है। उसके बाद देखिए ESTA, BLISH, एस्टैब्लिश। क्या पढ़ेंगे इसको? एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश। ठीक है, पढ़ेंगे ESTABLISH, एस्टैब्लिश, है ना? एस्टैब्लिश का मतलब क्या होता है? स्थापित करना। एस्टैब्लिश का मतलब क्या होता है? स्थापित करना। ठीक है, देखिएगा EDUCATIONAL, एजुकेशनल। एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षणिक। अब कहोगे कि सर एजुकेशनल क्या होता है? तो एजुकेशनल के मतलब, जैसे अपना चैनल देख लीजिए, ये एजुकेशनल चैनल है। यहाँ से पढ़ने और पढ़ाने का जो चीज होता है, समझने और समझाने का जो चीज किया जाता है, पढ़ाया जाता है जहां से, है ना, उसी को हम कहते हैं एजुकेशनल। एजुकेशनल के मतलब होता है शैक्षणिक। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए COMMERCIAL, इसको बोलिएगा कमर्शियल। क्या बोलिएगा? कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब होता है व्यावसायिक। क्या होता है? व्यावसायिक। कमर्शियल का मतलब क्या होगा? व्यावसायिक होता है। अब याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ASSEMBLY, इसको बोलते हैं असेंबली। क्या बोलते हैं? असेंबली। असेंबली का मतलब क्या होता है? सभा। असेंबली का मतलब क्या होता है? सभा होता है। उसके बाद देखिएगा WEAPON, इसको बोलते हैं विपन। क्या बोलते हैं? विपन। विपन का मतलब क्या होता है? हथियार होता है। विपन का मतलब क्या होता है? हथियार होता है। उसके बाद देखिए VIEW, इसको बोलते हैं व्यू। क्या बोलते हैं? व्यू। व्यू के मतलब होता है दृष्टि या नजरिया। व्यू के मतलब क्या होता है? दृष्टि या नजरिया। उसके बाद देखिए FIT, फिट। फिट के मतलब क्या होता है? योग्य होता है। फिट के मतलब क्या होता है? योग्य होता है। पढ़िएगा अच्छे तरीके से। देखिए इसको क्या पढ़िएगा? बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड के मतलब पृष्ठभूमि। उसके बाद कंपल्सरी, इसको क्या पढ़ेंगे? कंपल्सरी। कंपल्सरी के मतलब क्या होता है? अनिवार्य होता है। उसके बाद एस्टेब्लिश। एस्टेब्लिश का मतलब क्या हुआ? स्थापित करना। एजुकेशनल के मतलब होता है शैक्षणिक। और यहाँ पे कॉमर्शियल के मतलब होता है व्यावसायिक। असेंबली का मतलब होता है सभा। और वेपन का मतलब होता है हथियार। व्यू का मतलब होता है दृष्टि, नजरिया। और फिट का मतलब होता है योग्य। फिर पर आपको क्या करना है? पढ़ना है। अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, है ना? जिस तरह से मैंने लिखा है इसी तरह से आपको भी लिख लेना है और इसको बार बार बोलना है, पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, लिख लिख करके याद करिएगा, बहुत अच्छा तरीका से याद हो जाएगा। अगर आप लिख लिख करके याद करते हैं, बोल बोल कर याद करते हैं। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है मेढक पद्धति। अब कहेंगे कि मेढक पद्धति क्या होता है? तो देखिए आप मेढक देखे होंगे, तो मेढक क्या करता है? टटर टटर करता है ना? तो आपको पढ़ने में भी वही चीज लगाना चाहिए, बोल बोल के पढ़ना चाहिए। जब जब आप बोल बोल के पढ़ोगे, आप बोलोगे तो आप सुनोगे, तो बोल करके और सुन करके अच्छा तरीका से याद होता है। और उसी को आप लिख लो और अच्छा तरीका से याद हो जाएगा। तो जैसे इसको बोलेंगे ना, BACK, BACK, GROUND, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, है ना? बैकग्राउंड। तो इस तरह से आप याद करेंगे। ठीक है,
COMPULSORY, कंपल्सरी। कंपल्सरी कंपल्सरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो इस तरह से आप याद करेंगे। बैकग्राउंड, कंपल्सरी, एस्टेब्लिश, एजुकेशनल, है ना, कमर्शियल, असेंबली और वेपन, व्यू और फिट। ठीक है, तो इस तरह से मैं कम कम ही देता हूं क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं देता और आपको प्रेशर भी आप पर नहीं डालना चाहता कि बहुत ज्यादा याद करने के लिए मैं आपको दूं। 8-7 लोग होगा, बढ़िया तरीके से आप इसको याद करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं कल वाले वीडियो में। तो कल के वीडियो में फिर नया वर्ड मीनिंग लेकर के आते हैं और आपको पढ़ाते हैं। तो 90 दिन तक जरूर जुड़िएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा ताकि जो है वो भी पढ़ सके, आप भी पढ़ सके। और हमें हमेशा विन विन एटीट्यूड रखना चाहिए ताकि जो है आप भी जीतो, मैं भी जीतूंगा और पूरी दुनिया को हम लोग मिल करके जिताएंगे। तो इसी तरह से आप याद करते रहिए और आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, है ना, और उसके बाद से मैं बोलना भी सिखाऊंगा, ठीक है, और ग्रामर जो भी हो सब पढ़ाऊंगा। तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। सीखते रहो, सिखाते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।